relative motion in 2 dimension. Relative motion in 2 dimension. ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. अब रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि अब हम लोग स्टडी करेंगे रेन और मैन. आपने सुना होगा रेन मैन प्रॉब्लम. दूसरा है आपका रिवर बोट प्रॉब्लम. ठीक है, एक और है एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम. एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम्स. अब हम सबसे पहले आज स्टार्ट कर रहे हैं रिवर बोट, उसके बाद रेन मैन और उसके बाद एयरक्राफ्ट हम जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले रिवर बोट. अब यहाँ पे जो रिवर बोट लिया है, तो बोट की जगह हो सकता है मैन ले या स्विमर ले. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन अ एग्जामिनर. ऐसा जरूरी नहीं है कि रिवर और बोट ही कॉम्बिनेशन आएगा. इट कैन बी एनीथिंग. रिवर और स्विमर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, रिवर और मैन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन वहां पे आपको देखने को मिल सकता है. क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब देखो इसको सॉल्व कैसे कैसे क्या करना है. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, देखिए. क्वेश्चन ऐसा है that width of a river is 30 मीटर. देखिए ये आपका रिवर है और इस रिवर की जो width है वो गिवन है 30 मीटर. कितनी गिवन है? 30 मीटर. ना रिवर वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड. मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना गिवन है? 2 मीटर पर सेकंड. एंड रोइंग वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड. अब रोइंग वेलोसिटी क्या होता है? रोइंग वेलोसिटी होता है कि जिस वेलोसिटी के साथ वो रिवर में पास हो रहा होता है उसे हम कहते हैं रोइंग वेलोसिटी. ठीक है, तो रोइंग वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड एट 37 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर करंट. मतलब कि आपसे ऐसा कहा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर मान लीजिए ये है, ये रिवर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. ठीक है, अब आपसे ये कहा जा रहा है दैट वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 2 मीटर पर सेकंड and velocity of rowing velocity is 5 meter per second at 37 degree from the direction of river current. मतलब कि कितने एंगल पे? 37 डिग्री एंगल पे. ठीक है, और कितनी स्पीड है? तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर गिवन है 5 मीटर पर सेकंड. तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 5 मीटर पर सेकंड. इसे कहते हैं रोइंग वेलोसिटी. ये जो VBR मैंने लिखा है इसे क्या कहेंगे? रोइंग वेलोसिटी. या फिर कई बार कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर. क्या कहा जाता है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर. क्लियर है? फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर. फर्स्ट क्वेश्चन है टाइम टू क्रॉस द रिवर. पहला क्वेश्चन तो ये है. दूसरा क्वेश्चन है ड्रिफ्ट द बोटमैन while reaching the other shore. मतलब आपको फाइंड करना है ड्रिफ्ट. क्या फाइंड करना है? ड्रिफ्ट ऑफ द बोटमैन while reaching the other shore. मतलब दूसरे एंड पे पहुंचते वक्त जो ड्रिफ्टिंग होगी वो कितनी होगी? सबसे पहली चीज तो आप एक समझिए, यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं. देखिए मान लीजिए ये आपका रिवर है, इसमें वाटर फ्लो हो रहा है इस तरीके से. ठीक है, आप खड़े हो इस पॉइंट ए पे, आपको पहुंचना है इस पॉइंट बी पे. रिवर की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है. यस और नो?
Yes, sir. अगर Yes. आपको यहां से यहां पहुंचना है तो एक तरीका है कि आप ये सीधा जाओ, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप ऐसे जाओ, तीसरा तरीका है कि आप ऐसे जाओ। ये 3 डायरेक्शन में आप स्विम कर सकते हो। अब तीनों डायरेक्शन के अपने अपने एडवांटेज, अपने अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। देखो, पहली चीज समझिए, अगर हम ये 1 2 और 3, ये 3 हमने डायरेक्शंस ले लिए। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करते हो, फर्स्ट वाली डायरेक्शन में, तो देखो रिवर का फ्लो किस तरफ है, इस डायरेक्शन में है। आप फ्लो किस तरफ करोगे, इस तरफ करोगे। तो कहीं ना कहीं रिवर आपको इस तरीके से यहां पे लेके आएगी, यस और नो। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या रिवर आपको उसकी वेलोसिटी की वजह से यहाँ पे लेके आएगी, इस पॉइंट पे, यस और नो। Yes, sir. Yes. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसे ही हम ड्रिफ्ट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट। समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप इस ड्रिफ्ट को 0 कर दो, मतलब कि ये जो भी ड्रिफ्ट आएगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं, अगर आप इस डिस्प्लेसमेंट को 0 कर दो, x इक्वल्स टू 0 को साथ इक्वेट कर दोगे, तो यहां से सीधा आप यहां पहुंचोगे। मतलब आपका जो टाइम लगेगा वो कैसा होगा, मिनिमम होगा वो टाइम। भाई अगर आपने ये जो ऐसे करके पहुंचो, आप इस डायरेक्शन मूव कर रहे थे और पहुंचे आप कहा, यहाँ पर, तो टाइम तो ज्यादा लगा ना आपको, यस और नो। Yes. Yes, sir. Yes, तो sir. टाइम कम लगने के लिए आप सीधा सीधा जाना पसंद करोगे। भाई डिस्प्लेसमेंट जितना छोटा होगा उतनी जल्दी पहुंचोगे आप, सीधी सी बात है। तो डिस्प्लेसमेंट छोटा करने के लिए ये जो ड्रिफ्ट था उसे 0 कर दिया, तो आपको मिनिमम टाइम लगेगा, यस और नो। Yes, sir. Yes. दूसरी चीज, ड्रिफ्ट, ये जो x है, ये ड्रिफ्ट x होता क्या है, तो भाई x का मतलब क्या होता है, बेसिकली होता क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो होता क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। और वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होनी चाहिए और टाइम पहुंचने का होना चाहिए। वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, और आपको टाइम, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगी, सॉरी ड्रिफ्ट मिल जाएगा, यस और नो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. दूसरी चीज ये कि अगर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचना है, अगर ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया, अगर आपको ये पता है कितना है इसकी विड्थ, W है, क्या है, W, तो यहां से यहां पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम कितना लगेगा, W बाय V। V कौन सा, V कौन सा, वर्टिकल अलोंग Y एक्सिस। समझ में आया? दूसरी चीज, अगर आप ये वाला पाथ चूज करते हैं, थर्ड वाला, तो क्या होगा, आपको, आप जब ऐसे चलोगे तो आप यहां पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि आपकी वेलोसिटी ऑलरेडी इस डायरेक्शन में और रिवर का फ्लो भी आपको इस डायरेक्शन में मूव करके ले जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर यहां जाएगी, आपका फ्लो ये है, तो आप यहां पहुंचोगे इस पॉइंट पे। बोलो, आई बात समझ में? Yes. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब sir. इसमें 2 टर्म्स आती हैं, कितनी, 2। वो टर्म कौन कौन सी है, समझिए। एक टर्म होती है अपस्ट्रीम और एक टर्म है डाउनस्ट्रीम। अगर ये कहें कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो अगर आप इस तरफ जाते हैं तो इसे कहते हैं अपस्ट्रीम। क्या कहते हैं इसे, अपस्ट्रीम। और अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर करंट की डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं
तो इसे क्या कहते हैं, डाउनस्ट्रीम। क्या कहते हैं बेटा, डाउनस्ट्रीम। बोलो, आई बात समझ में? Yes, Yes. sir. Yes, sir. बोलो, कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, अब जब आप अपस्ट्रीम लिखते हो तो अपस्ट्रीम के लिए हम लिखते हैं वेलोसिटी को, क्या लिखा जाता है, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये अपस्ट्रीम के लिए लिखा जाता है। और जब आप डाउनस्ट्रीम जाते हो, डाउनस्ट्रीम मतलब इसी डायरेक्शन में, तो लिखा जाता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्यों? क्योंकि वो ऐड कर रहे हैं। यस और नो? भाई अगर मान लो मैंने कहा ये आपकी डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर आप अपस्ट्रीम जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये तो माइनस होगी, होगी कि नहीं? आप तो ऐसे जा रहे हो ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आप एक चीज समझिए, मान लीजिए कभी फ्लड आता है, उस कंडीशन में अगर आप फ्लड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ये फ्लड की डायरेक्शन है और आप ऐसे जा रहे हो, राइट, आप कभी पहुंच पाओगे एंड पर? No, sir. आपका क्या होगा, अगर फ्लड की जो डायरेक्शन है, अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, अगर ये कंडीशन आ गई तो क्या होगा, आप तो कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे दूसरे एंड तक। तो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बोलो, ये चीज क्लियर हो रही है? Yes. आगे Yes, समझ, sir. अब आगे समझिए। देखिए, अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर ना, ये रहा क्वेश्चन। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टाइम टेक टू क्रॉस द रिवर, कि भाई ये जो रिवर है इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो आप बताओ, टाइम निकालने के लिए, क्रॉस ही करना है आपको, सिंपल। तो आपके पास क्या होना चाहिए, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, सिंपल सा। तो टाइम निकालने का क्या तरीका होता है, टाइम निकालने का क्या तरीका है, विड्थ बाय वेलोसिटी। क्या आएगा, विड्थ बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी वाली चाहिए बेटा आपको, ये वाली, यस और नो, वेलोसिटी ऑफ अलोंग वाई एक्सिस, यही वाली वेलोसिटी चाहिए ना आपको, तो यस और नो? Yes, Yes. sir. Yes, भाई sir. आपको अगर ये विड्थ लिया है सॉरी, अगर हमने ये विड्थ ली है तो वेलोसिटी भी यही वाली आपको पता होनी चाहिए, यस और नो? हेलो? Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो अगर मैं इसे यहाँ पे बनाऊं कुछ इस तरीके से, देखिए वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, विच इज कितना लिया है, 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब ये कितना आएगा, ये एंगल कितना दिया है 37, तो ये एंगल कितना होगा 37, तो ये लिख सकते हैं वी बी आर कॉस 37। ये किस किस को समझ में नहीं आया, हमने कंपोनेंट लिखा है, ये क्या लिखा है, कंपोनेंट, समझ में आया? और ये कितना हो जाएगा, वी बी आर साइन 37। क्या ये दो चीजें क्लियर हो गई, वेलोसिटी Yes, अलोंग वाई sir. एक्सिस, Yes, वेलोसिटी अलोंग sir. एक्स एक्सिस, कितना आया, वी बी आर कॉस 37, ठीक है। हेलो?
Yes. ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर अलोंग एक्स एक्सिस कितना लिया? VBR cos 37। अब VBR cos 37 की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बोट में विद रिस्पेक्ट टू ये कितना है 5 इंटू cos 37 क्या लिया है cos 37। देखिए वेलोसिटी ऑफ बोट में विद रिस्पेक्ट टू रिवर आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकंड। तो VBR cos 37 को हम क्या लिखेंगे भाई 5 cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? बहुत पिटाई करूंगा मैं तुम लोगों की, समझ में आया? cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। 5/4/5। तो ये 4 मीटर पर सेकंड हो गया, हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो ये 4 मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी ऑफ रिवर भी इसी डायरेक्शन में है और ये भी इसी डायरेक्शन में, तो 4 + 2 तो कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड आ गया। आया ना? तो नेट वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी आ गई बेटा? 6 मीटर पर सेकंड आ गई या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो V नेट अलोंग एक्स एक्सिस V नेट एक्स एक्सिस के अलोंग 6 मीटर पर सेकंड, V नेट अलोंग y एक्सिस कितना आएगा? ये VBR sin 37। तो देखो VY इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? VBR sin 37। वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है 5। sin 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5। तो वेलोसिटी ऑफ y एक्सिस के अलोंग कितनी आ जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है? अरे क्लियर हो गया? Yes. इसका मतलब ये वाला स्पीड 3 मीटर पर सेकंड आएगा और ये वाला स्पीड 6 मीटर पर सेकंड आएगा। हमें किससे मतलब है? y एक्सिस वाले से। तो टाइम कितना आ जाएगा W/v। टाइम कितना आ जाएगा W/v। तो टाइम इज इक्वल टू W दैट मींस विड्थ। विड्थ कितना गिवन है 30 मीटर। कितना विड्थ गिवन है 30 मीटर विड्थ गिवन है। और वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना आया 3 meter per second. तो टाइम कितना लगेगा 10 सेकेंड। क्या आपका आंसर आ गया? आंसर आ Yes. गया? Yes, sir. ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? No, sir. नेक्स्ट देखिए, अब आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है ड्रिफ्ट ऑफ द बोटमैन व्हाइल रीचिंग द अदर शोर। मतलब दूसरे एंड पे पहुंचेंगे जब आप यहाँ पर, उस टाइम पे ये जो ड्रिफ्टिंग हुई है ये ड्रिफ्टिंग कितनी है? समझ में आया? ये ड्रिफ्ट कितना Yes, है वो sir. आपको फाइंड करना। अब ड्रिफ्ट फाइंड करने के लिए आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। क्या निकालना है? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। तो देखिए फॉर ड्रिफ्ट, ये बी पार्ट है, फॉर ड्रिफ्ट जिसे हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। अच्छा, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना आया? क्या हमने निकाला नेट वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस? अरे निकाल Yes. लिया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो आप इसे चाहो तो ये लिख सकते हो कि VR प्लस VBR cos 37 इंटू टाइम t। ठीक है, अब आपको ये वैल्यू पता है VR कितना है 2। VBR cos 37 की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने 4। टाइम कितना लग रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने में 10 सेकंड। कितना टाइम लग रहा है 10 सेकंड। तो कितना डिस्टेंस आया
60 मीटर। कितना आ गया? 60 मीटर। बोलो क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. अगर ये टी आपसे पूछा जाए, समझिए मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, जो लिखा है वही बता रहा हूं। x इज इक्वल टू मैंने लिखा vx इंटू टी, जिसमें vx का वैल्यू मैंने लिखा vr प्लस vbr cos, रुको स्पेस कम मिलेगा मुझे लग रहा है, x इक्वल्स टू vr प्लस vbr cos 37 की जगह मैं थीटा ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? थीटा। कोई भी एंगल हो मान लो। और t की जगह क्या लिख सकते हैं? आपने t की जगह क्या यूज किया बेटा? w अपॉन v। v क्या था? v क्या है? vbr sin थीटा। अरे बेटा ये जो v आपने लिया, ये v क्या निकला? वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो vbr sin थीटा हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. तो इस t की जगह आप क्या लिख सकते हो? w बाय vbr cos थीटा लिख सकते हो। Yes, sir. Yes. समझ में आया? अभी भी नहीं आया है तो पूछ लेना। समझ में आया? बाद में मत बोलना सर ये Sir. कहाँ से आया और वो कहाँ से आया। Sir. अरे हाँ, एक Sir, मिनट एक W मिनट, by आई नो VBR. साइन थीटा आएगा। यही बोल रहा था ना? यही बोल रहा था ना? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. एक मिनट ना। अच्छा अब एक चीज समझिए, अगर मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा केस है, सपोज मैंने यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसा लिया है, क्योंकि इसमें मेंशन है कि आपको यही लेना है। मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, ऐसा कोई केस दिया हो, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया अब भी, ये पॉइंट हो गया अब भी, और वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है, ठीक है? ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया। और वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये दिया है, ठीक है? ये आपका विड्थ W हो गया। समझ में आ रहा है? हेलो? Yes, sir. और ये एंगल कोई थीटा हो गया। अब इसमें आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचने का टाइम निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे भाई? सबसे पहले तो एक चीज समझो, इसके कंपोनेंट निकालोगे तो ये क्या आएगा? वी बी आर कॉस थीटा। यस और नो? Yes, sir. इट्स अ वेरी कॉमन सेंस थिंग यार। कंपोनेंट निकालना तो आपको आना चाहिए। ये है, ये आपका v है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या आएगा? v cos थीटा। और ये क्या आ जाएगा? v sin थीटा। यस और नो? Yes, sir. तो Yes. ये क्या हो जाएगा? ये Yes, आपका sir. v b r sin थीटा हो जाएगा। होगा या नहीं? Yes, sir. ठीक है, हो गया v b r sin थीटा।
अच्छा, अब आपको टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे? W अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट अलोंग y एक्सिस, तो ये कितना है y एक्सिस के अलोंग, तो W बाय VBR cos थीटा। क्या ये लिखना पड़ेगा टाइम आपको? Yes, यस और sir. नो? Yes. ठीक है। आपसे अगर ये ड्रिफ्ट पूछा जाए x, क्या पूछा जाए? ड्रिफ्ट x, तो ड्रिफ्ट x के लिए क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताओ? x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे भाई? वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इनटू टाइम t। तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस आप देखो क्या लिखेंगे भाई? x एक्सिस के अलोंग एक तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में जा रहा है, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes. x एक्सिस के अलोंग ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, और दूसरा x एक्सिस के अलोंग क्या है? ये है VBR sin थीटा, बट इट इज इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हम क्या लिखेंगे वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस के लिए? VR माइनस VBR sin थीटा। क्या ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. तो मैंने वही किया, Vx की जगह क्या लिखा? VR माइनस VBR sin थीटा इंटू टाइम t, टाइम की जगह क्या लिखा? W बाय VBR cos theta. VBR cos थीटा। क्या ये आ गया? क्या ये आ गया? Yes, X। sir. Sir. Yes, sir. अब आप दोनों में देखो, क्या दोनों में अलग अलग चीजें हैं? यहाँ पर VR प्लस VBR cos थीटा इंटू W बाय VBR sin थीटा है, यहाँ पर VR माइनस VBR sin थीटा अपॉन W अपॉन VBR cos थीटा है। क्या दोनों में अलग अलग चीजें आ रही हैं? अरे आ रहा है ना यहाँ, Yes, sir. लेकिन Yes, sir. सिर्फ ये कंपोनेंट अलग अलग आ रहे हैं, बाकी मेथड वही है। आप देखो यहाँ पर भी मैंने x इक्वल्स टू वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इनटू टाइम किया था, यहाँ पर भी मैंने x इक्वल्स टू वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इनटू टाइम किया था, दोनों में सेम ही लिया है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे अब, Yes, sir. ठीक है? बेसिक आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. गुड, चलो आगे देखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझिए। बोले यहां तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को? No, sir. पंकज आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, चलो देखिए। हियर वी हैव विड्थ ऑफ अ रिवर इज 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिवर है जिसकी विड्थ गिवन है 30 मीटर। River velocity is 4 meter per second and rowing velocity of boatman is 5 meter per second। तो river velocity कितनी है? 4 meter per second and velocity of boatman with respect to river कितनी है? तो 5 meter per second। Again same thing, of boatman is 5 meter। Make the velocity diagram for crossing the river in shortest time। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि make the velocity diagram for crossing the river in shortest time। Diagram for the shortest time।
आई बात समझ में? तो डायग्राम फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम। दूसरा, देन फाइंड दिस शॉर्टेस्ट टाइम। उसके बाद आपको ये जो शॉर्टेस्ट टाइम आप निकालोगे वो भी निकालना है कि टाइम कितना आएगा। नेट वेलोसिटी ऑफ बोटमैन एंड ड्रिफ्ट अलोंग द रिवर। क्या? नेट वेलोसिटी ऑफ द बोटमैन, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बोटमैन आपको निकालनी है और ड्रिफ्ट निकालनी है अलोंग द रिवर, एक्स अलोंग द रिवर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ये चीजें आपको निकालनी है। समझ में आया? सबसे पहले तो आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिस डायग्राम में आप शॉर्टेस्ट टाइम में आप पहुंच सकते हो। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था क्या करना पड़ेगा शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचने के लिए। सीधा सीधा जाना पड़ेगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये आपकी रिवर है, आप यहाँ पर हो, पहुंचना यहाँ पे, शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है, इसका मतलब आपको सीधा सीधा ही जाना है। अरे सीधा ही जाना पड़ेगा ना, डिस्प्लेसमेंट कम Yes, करना sir. पड़ेगा कि Yes, नहीं? sir. इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ रिवर को तो आप बदल नहीं सकते, वो तो वही रहेगी वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। अब आपको जाना है ऐसे, velocity of boatman with respect to river is equals to velocity of boatman minus velocity of river। क्या ऐसा ही लिखते हैं? क्या ये सही लिखा है? Yes, sir. इसका Yes, मतलब sir. वेलोसिटी ऑफ बोटमैन निकालने का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो आपको ये भी निकालना है। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब देखिए वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, अगर हम ये ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बोटमैन क्या आएगा? तो वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर तो आपने ये ले लिया है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर आया। चलो मैं यहां बनाता हूँ, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर कहाँ आया? ये वेलोसिटी ऑफ रिवर ले लिया, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब इन दोनों को अगर ऐड करो आप, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये और ये वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर मैं ऐसा करूं, आपको वेक्टर एडिशन आता है सभी, अरे ग्राफिकल मेथड से एडिशन करना। अगर मैं इस वेलोसिटी ऑफ रिवर का पैरेलल यहाँ पे बना लूं तो क्या कोई दिक्कत है किसी को? क्या कोई किसी को दिक्कत है? No, sir. और दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका आप सभी को पता है, हेड, इसका टेल, इसका टेल और इसका हेड। तो ये VB इज इक्वल्स टू VBR प्लस VR। बोलो किसी को कोई दिक्कत? Yes. किसी को कोई No. दिक्कत? हेलो, No, sir. No, sir. तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ बोटमैन मिल गया। वेलोसिटी ऑफ बोटमैन, बोलो ऐसे मिलेगा? समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आगे देखो। तो डायग्राम तो बन गया हमारा, पहला जो क्वेश्चन था डायग्राम बनाने का, डायग्राम बन गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है? शॉर्टेस्ट टाइम का डायग्राम बन गया। टाइम, तो टाइम कितना आएगा? तो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? विड्थ अपॉन वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस या x एक्सिस? अरे शॉर्टेस्ट टाइम में आपको पॉइंट A से B पे पहुंचना Y है, axis.
तो क्या करना पड़ेगा, विड्थ, ये विड्थ है ना बेटा, ये W अलोंग, अच्छा अब वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी है, तो VBR है, तो विड्थ कितना है, विड्थ 30 मीटर है, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना गिवन है 5, तो टाइम कितना आएगा 6 सेकंड, यस और नो, Yes, Yes, sir. sir. क्लियर हो गया। Yes, sir. ये हमने पहला आंसर निकाल लिया। सेकंड देखो, आपसे पूछा गया है नेट वेलोसिटी ऑफ द बोटमैन, तो वेलोसिटी ऑफ बोटमैन ये निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन निकालना है ना, तो क्या हम अंडर रूट ऑफ दिस प्लस अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर कर सकते हैं, वेलोसिटी Yes, sir. ऑफ बोटमैन Yes, sir. अगर आपको निकालना है तो क्या अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर, क्या ये कर सकते हैं? अरे Yes, यार sir. ये Yes, sir. 3, ये 4, तो ये कितना 5, पाइथागोरस थ्योरम याद है कि नहीं है? Yes, sir. याद Yes. किया है। तो वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, सेकंड पेज पे ले लेता हूं, velocity of boatman is equals to under root of velocity of boatman with respect to river का square plus velocity of rivers का square is equals to velocity of boatman with respect to river कितना है 5 का square और river का कितना है 4 का square, तो ये कितना आएगा 25 plus 16 तो 41, तो square root of 41 मीटर पर सेकंड, क्या ये आपकी नेट वेलोसिटी आ गई, Yes, sir. यस और नो? अब Yes, आपसे sir. पूछा गया है ड्रिफ्ट, अब आपसे पूछा गया है ड्रिफ्ट, थर्ड ड्रिफ्ट मतलब एक्स, एक्स निकालने का क्या तरीका होता है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम टी, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है बेटा, यही तो है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 4 आपकी meter per second. 4 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम टी, तो 4 इनटू टाइम कितना लगा, टाइम तो निकाल लिया ना हमने, कितना लग रहा है 6 सेकंड, 6 seconds. तो कितना आएगा 24 मीटर, कितना आ गया 27. बोलो, क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या आपने सब कुछ फाइंड कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. मान लो अगर आपसे पूछे कि भाई डायरेक्शन क्या लिया आपने, मतलब कि ये जो थीटा लिया, ये थीटा कितना आया, तो थीटा निकालने के लिए आप क्या करेंगे वो भी बता देता हूं, देखो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है, Yes, sir. ये थीटा Yes. है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, Yes. ये परपेंडिकुलर होगा ना बेटा, अगर ये थीटा है तो, और बेस क्या होगा ये, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका VBR, 5. परपेंडिकुलर कितना होगा, 5. समझिए ये एंगल निकालना है आपको थीटा, थीटा के लिए आप क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका ये कितना है VBR के इक्विवेलेंट है, और बेस कितना है VR, तो मैंने लिखा VBR अपॉन VR, तो VBR कितना है 5, VR कितना है 4, तो tan थीटा इज इक्वल टू 5/4, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी tan इनवर्स ऑफ 5/4, ये आपका डायरेक्शन आ जाएगा, और ये आएगा आपका 51.34, समझ में आया? Yes, Yes. sir. Yes, sir. जहां समझ में नहीं आए पूछ लीजिए, ठीक है? ओके नेक्स्ट, यही क्वेश्चन में आगे मैं बढ़ रहा हूं अलग अलग तरीकों से। अब उसी क्वेश्चन का सेक्शन बी, सेक्शन बी क्या पूछ रहा है, कैन द बोटमैन, एक मिनट होल्ड कीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, कैन द बोटमैन रीच अ पॉइंट जस्ट ऑपोजिट ऑन द अदर शोर, क्या ये जो बोटमैन है
ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया. कैन द बोटमैन रीच अ पॉइंट जस्ट ऑपोजिट ऑन द अदर शोर? क्या ये बोटमैन यहां से यहां पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता? इफ यस, देन मेक द वेलोसिटी डायग्राम, the direction in which he should row his boat and the time taken to cross the river in this case. तो क्या पूछा जा रहा है कि क्या ये यहां से यहां पहुंच सकता है? अगर हाँ पहुंच सकता है, then make velocity diagram, draw velocity diagram. दूसरा क्या करने के लिए कहा है? पहला ये हो गया. दूसरा आपसे कहा गया है डायरेक्शन इन विच ही शुड रॉ हिज बोट. तो डायरेक्शन निकालनी है दूसरा कि किस डायरेक्शन में उसे अपनी बोट को ले जाना होगा, तब वो ए से बी पे पहुंचेगा. एंड थर्ड, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में. समझिए, इससे पहले वाला जो केस था उसके अंदर आपको ये नहीं कहा गया था कि आपको ऑपोजिट शोर पे, ऑपोजिट एंड पे पहुंचना है. आपसे ये कहा गया था कि शॉर्टेस्ट टाइम में आपको ए से बी पे पहुंचना है. यस और नो? यहां पे अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ए से बी पहुंचना है. टाइम चाहे आप कितना भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहुंचना कहां से कहां है? ऑपोजिट एंड पे पहुंचना है. यहां पर हमने जो केस देखा उसके अंदर आप कहां पहुंच रहे हो? यहां पे पहुंच रहे हो. ठीक है, स्टार्ट कहां से किया? यहां से. स्टार्ट कहां, पहुंच कहां रहे हो? सी पॉइंट पे. राइट, समझ में आया? अब यहां पे क्या है कि आपको स्टार्ट करना है पॉइंट ए से, पहुंचना बी पॉइंट पे. इसका मतलब आपको किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर. समझ में आया? ये डायरेक्शन है रिवर का. अब आप बताइए कि किस तरफ बोट को आप ले जाओगे तो आप पॉइंट बी पे पहुंच पाओगे ए से स्टार्ट करके. चलो बताइए. सर रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में. ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप ऐसे जाओगे तब तो आप कभी नहीं पहुंच पाओगे बेटा. नहीं मतलब सर डायगनली ऑपोजिट यस, आपको ऐसे. कैसे रो करना पड़ेगा? आपको रो करना पड़ेगा कुछ इस डायरेक्शन में. देखिए, लाइक दिस. यस और नो? Yes. Yes, sir. इसका मतलब ये वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो गया, है ना? और ये आपका ये क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर. तो ये क्या आ जाएगा? अब आप समझिए एक चीज. हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर होता है वीबी माइनस वीआर, और हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ बोटमैन होता है वीबीआर प्लस वीआर. यस और नो? यस और नो? यस सर. Yes, sir. अगर बेटा मैं ये कहूं कि ये जो वेलोसिटी ऑफ रिवर आपने यहां लिया है, ये क्या रिवर की वेलोसिटी यहां पर यही रहेगी, यही डायरेक्शन रहेगी? रिवर की जो डायरेक्शन है Yes. ये रही रहेगी ना? वो तो चेंज यस हो नहीं सर. रही है. यस और नो? Yes, sir. यस सर. इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर गिव यू वेलोसिटी ऑफ बोटमैन. क्या ये डायग्राम बिल्कुल सही है? वेक्टर फॉर्म में यस हमने सर. इसे Yes, रिप्रेजेंट sir. किया और वो सही है ना? रिवर का फ्लो ये है, तो हमने यही एक फ्लो यहां ले लिया, इसको ऐड कर दिया. तो वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर
प्लस वी आर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोटमैन। क्या आ गया आपका ये और ये दोनों मैच हो रहा है? तो ये डायग्राम Yes, आपका sir. बिल्कुल सही Yes, है। sir. ये डायग्राम आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है कि ये आप पॉइंट ए से शुरू करके पॉइंट बी पे जो पहुंच रहे हो, पॉइंट ए से शुरू करके पॉइंट बी पे पहुंच रहे हैं, तो ये जो विड्थ है, इस विड्थ को कवर करने में आपको कितना टाइम लगा, यही तो पूछा जा रहा है। यस और नो? तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, बी का सेक्शन 2 चल रहा है, टाइम निकालना है आपको। तो टाइम इज इक्वल टू W बाय वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग y एक्सिस। तो W आपको पता है कितना है, 30 मीटर। और वेलोसिटी ऑफ बोट, यही तो निकालना है आपको। y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोटमैन है। तो वेलोसिटी ऑफ बोटमैन आपको निकालना है, तो आपको ये पता है कि ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका एंगल थीटा है, पहली चीज तो। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? 3, 4, 5 ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते? अरे भाई, ये आपका 5 है, Yes. ये आपका 4 है, तो ये कितना होगा? 3 होगा। 3. 3 Yes, होगा sir. कि नहीं? तो हमने वेलोसिटी ऑफ बोटमैन के लिए लिखा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16, अंडर रूट ऑफ 9, तो कितना आ गया वेलोसिटी ऑफ बोटमैन? 3 मीटर पर सेकंड आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ बोटमैन अलोंग y एक्सिस 3, तो कितना टाइम लगा? 10 सेकंड। कितना टाइम लगा? 10 सेकंड। तो 10 सेकंड के अंदर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आप पहुंच जाएंगे। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आपसे डायरेक्शन भी पूछी गई थी कि डायरेक्शन क्या आएगी। तो डायरेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए आपको दिखाई दे रहा है ये थीटा है, तो क्या हम लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5। तो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 4/5। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 53 डिग्री। साइन 53 होता है ना 4/5, Yes, sir. तो वही लिख दिया, थीटा का वैल्यू 53 डिग्री आ गया। बोलो, आई बात समझ में? Yes, हेलो, sir. चलो बेटा, नहीं हो, किसी को नहीं समझ में आया ऐसा कोई है? आपको नहीं समझ में आया हो ऐसा कोई है? सबको समझ में आया? Yes. Yes. Yes, sir. अगर कोई कहे कि सर आपने tan थीटा क्यों नहीं लिया, भाई तू tan थीटा ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा लोगे तो क्या लिखना पड़ेगा? 4/3। Yes, sir. tan थीटा अगर आप लोगे तो क्या लिखना पड़ेगा? 4/3। तो Yes. उसका भी थीटा 53 डिग्री आने वाला है। कोई कहेगा सर आपने cos थीटा क्यों नहीं लिया, cos थीटा ले ले भाई। cos थीटा लिखोगे तो 3/5 लिखना पड़ेगा, तो भी आंसर वही रहेगा। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. समझ में आया? तो वो कंफ्यूजन मत रखना कि साइन थीटा क्यों लिया, cos थीटा क्यों नहीं लिया, या tan थीटा क्यों नहीं लिया। आप साइन cos tan जो लेना चाहो ले लो, यू हैव टू फाइंड आउट थीटा, दैट्स राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के अंदर सी पार्ट है, इसी के अंदर सी पार्ट है। How long will it take him to row 10 meter up and the, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, how long will it take him to row 10 meter up the stream and then back to starting point, मतलब कि कुछ इस तरीके से, ये आपका रिवर है, ठीक है, ये हमने पॉइंट ले लिया ओ, सॉरी ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, राइट। एंड आपसे पूछा जा रहा है कि आपको
10 मीटर कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, और वापस से उसी पॉइंट पे आ जाना है, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा आपको ये करने में, आई बात समझ में Yes, sir. भाई? समझिए, मैं इसको यहां बना रहा हूं, आपको 10 मीटर अप जाना है, कितना जाना है, 10 मीटर अप। अब 10 मीटर अप जाना है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये डायरेक्शन होगी, होगी कि नहीं? एंड रिवर की डायरेक्शन कौन सी है, वो तो यही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, है या नहीं? तो अगर आप समझें कुछ इस तरीके से कि मान लो पॉइंट ए है और ये मान लो पॉइंट बी है, तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी होगी एक्स एक्सिस के अलावा? अप द स्ट्रीम जा रहे हो ना आप बेटा, ये अप द स्ट्रीम है, अपस्ट्रीम का केस है ये। अपस्ट्रीम मतलब आपको लेफ्ट साइड में जाना है इस तरफ, तो क्या लिखेंगे, नेट वेलोसिटी वीबीआर माइनस वीआर। अगर आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हो, तो आपको अब कहाँ जाना है, नीचे की तरफ जाना है, मतलब यहां से आप वापस जा रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वीआर। तो इसको आप लिखोगे, ये आपका बी और ये आपका ए। तो पहले आप ए से बी की तरफ जा रहे हो और फिर आप बी से ए की तरफ जा रहे हो, समझ में आया? पहले आप ए से बी की तरफ जाओगे, फिर आप बी से ए की तरफ जाओगे। तो जब ए से बी की तरफ जाओगे तो आप रिवर से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो ना, Yes. Yes, sir. और जब Yes, आप sir. और Yes, जब sir. आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हो बी से ए की तरफ, तब आप रिवर की डायरेक्शन में जा रहे हो, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, इसका sir. मतलब जब आप नीचे की तरफ जा रहे होगे तब आपकी स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्योंकि रिवर का Yes. फ्लो भी उसी तरफ है और बोट का फ्लो भी उसी तरफ है, दोनों का फ्लो ऐड हो गया। जबकि अपस्ट्रीम में क्या हो रहा था कि बोट का फ्लो ऊपर की तरफ है और रिवर का फ्लो नीचे की तरफ है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. टाइम आपको निकालना है, तो टाइम के लिए हम लिखेंगे टाइम फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम फ्रॉम बी टू ए, टोटल टाइम निकालना है। अगर आप ये कहें कि ए से बी पे पहुंचने का टाइम और इससे बी से ए पे पहुंचने का टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड या डिस्प्लेसमेंट बाय, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है ए बी और वेलोसिटी कितनी है, तो देखो इसमें वेलोसिटी कितनी ली है, वीबीआर माइनस वीआर, तो मैंने लिखा वीबीआर माइनस वीआर प्लस आप बी से ए पे जा रहे हो, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है ए बी और वेलोसिटी कितनी है, तो वी बी आर प्लस वी आर, ठीक है। अब ए बी आपका फिक्स है, कितना है 10 मीटर, तो मैंने लिखा 10, वेलोसिटी ऑफ बोट में विद रिस्पेक्ट टू योर 5 और वेलोसिटी ऑफ 4 है, प्लस ये 10 ये 5 और ये 4, ये सब आपको गिवन है। तो ये 10 बाय 1 10 बाय 9, आपका आंसर आ जाएगा 100 बाय 9 सेकेंड। कितना आंसर आ जाएगा, 100 बाय 9 सेकेंड। बोलो कोई दिक्कत? तो ए से बी Yes. पे पहुंच, ए से बी पे जाने में और बी से ए पे आने में कितना टाइम लगा, 100 बाय 9 सेकेंड। कितना टाइम लगा, 100 बाय 9 सेकेंड। बोलो क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। बताओ इसमें कोई डाउट है आपको? अभी तक मैंने जो बताया उसमें किसी को कोई भी डाउट है बेटा? एनीवन? आजकल बारिश हो रही है, बट दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आप लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हो, है ना? तो जब बारिश होती है, बारिश नीचे ही गिरती है ऐसे, ऐसा तो नहीं है कि नीचे से ऊपर जा रही है, ये तो क्लियर है सभी को। या तो बारिश वर्टिकली आती है या फिर सर्टेन एंगल पे आएगी, कुछ इस तरीके से, राइट? अगर वर्टिकल आ रही है
और आप एक जगह पे खड़े हो तो आप अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करते हो वो आपको पता है। अगर आप वर्टिकली आ रही है और आप चल रहे हो, ठीक है, टिक 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 करके चलते हो, तो आपको अम्ब्रेला की क्या पोजीशन रखनी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, अम्ब्रेला की पोजीशन इस तरीके से सेट करते हैं जिससे कि बारिश की जो ड्रॉप्स हैं, जो रेन हो रही हैं, उनकी जो ड्रॉप्स आ रही हैं वो आपके बॉडी पे ना आए। यही करते हो आप, अगर आप अम्ब्रेला लेकर निकलते हो तो यही करोगे ना। Yes, sir. अब बस यही क्वेश्चन है जो वैरायटी में पूछा जाता है कि आपको अगर मान लीजिए आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो और रेन की स्पीड इतनी है, तो आप किस एंगल पे अम्ब्रेला को रखोगे जिससे कि आप बचे रहोगे बारिश से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मान लो ऐसा कोई पूछ ले कि आप इस स्पीड से चल रहे हो, एक्स स्पीड से आप चल रहे हो, आपने अपनी स्पीड को इतनी बढ़ा दी, तो आपको अम्ब्रेला को किस एंगल पे रखना पड़ेगा। अम्ब्रेला रेन जो हो रहा है उसका स्पीड ये है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आप कर लोगे इजीली। अभी मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। देखिए वी आर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी ऑफ रेन, वीएम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी ऑफ मैन, और वी आर एम क्या रिप्रेजेंट करेगा कृष्णा, वी आर एम क्या रिप्रेजेंट करेगा। वी आर एम क्या रिप्रेजेंट करेगा, Sir, average हाँ velocity of rain in with तेरी आवाज बहुत स्लो आ रही है। sir, velocity of rain with respect to man. वेलोसिटी ऑफ Velocity of rain with respect to man. ठीक है, चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल करते हैं सबसे पहले कुछ। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट विथ 3 मीटर पर सेकंड, ड्यू ईस्ट, मतलब कि डायरेक्शंस देखिए सबसे पहले तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। Now the question is, a man is walking with 3 meter per second. The velocity of man is 3 meter per second due east. कौन सी डायरेक्शन में है, due east. Rain is falling vertically downward. Rain कहाँ गिर रही है, downward direction में. Rain is falling vertically downward with speed 4 meter per second. The velocity of rain 4 meter per second vertically downwards, ठीक है। वर्टिकली डाउनवर्ड्स का मतलब कौन सी होगी, साउथ, ठीक है। Now the question is, find the direction in which a man should hold his umbrella so that rain does not wet him. तो आपको क्या फाइंड करना है, the direction in which man should hold his umbrella so that rain does not wet him. So basically you need to find out the angle. आपको क्या फाइंड करना है, theta, to hold umbrella.
समझ में आया? ओ भाई साहब, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सोल्यूशन देखो इसका, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, मतलब इससे इजी कुछ है ही नहीं, ये मान लो आप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के लिए हम क्या लिखते हैं? वी आर माइनस वी एम, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अगर हमें वी आर माइनस वी एन, तो सबसे पहले तो एक चीज समझिए कि वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी ऑफ रेन इस डायरेक्शन में है, ये एक्चुअली आपको गिवन है। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट वी आर माइनस वी एम, क्या निकालना है? वी आर माइनस वी एम। तो ये जो वी एम है, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या आपको ऑपोजिट लेनी पड़ेगी? माइनस वी एम Yes, करना sir. पड़ेगा ना। तो मैंने क्या किया, ये आपका वी आर हो गया और ये आपका वी एम हो गया, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है? 4। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है? 3। डायरेक्शन मैंने चेंज की बिकॉज नाउ इट इज माइनस वी एम, यस और नो? Yes. Yes. यहाँ पे Yes, sir. अब आप समझिए, ये एंगल आपको मिलेगा थीटा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसके पैरेलल है, ये 4 ये 3, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा? टेन थीटा कितना आ जाएगा? टेन थीटा बोलो। 3/4। 3/4. टेन थीटा कितना आ जाएगा? 3/4। तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 3/4। कृष्णा, Sir. कृष्णा, Yes, sir. 3/4 क्या होगा? टेन इनवर्स ऑफ 3/4 क्या होगा? Sir, नहीं पता. टेन इनवर्स ऑफ 3/4 क्या होगा? Sir, नहीं पता. हाँ बोलो स्नेहा, आप कुछ कह रहे थे? Sir. 37 डिग्री। लेकिन हमने ये थीटा निकाला है, कौन सा? ये वाला। इसका मतलब ये एंगल थीटा आएगा, आएगा या नहीं आएगा? दैट मीन्स यू हैव टू होल्ड द अम्ब्रेला इन दिस वे, सी। ये आएगा आपका 37 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अम्ब्रेला होल्ड करना है 37 डिग्री पे, इस तरीके से। ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, क्योंकि हमने ये थीटा निकाला। तो what we can write that man should hold his umbrella at an angle of 37 degree east of vertical, या फिर आप लिख सकते हो man should hold his umbrella at 37 degree from vertical. Man should hold umbrella at 37 degree from vertical towards east. बोलो, हो गया? अरे हो गया? Yes, sir. कर Yes, लोगे? sir. कर Yes, लोगे नहीं क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. पंकज, Yes, sir. हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व? Yes, sir. जयनील, यस सर। हो जाएगा? हाँ सर। अच्छा ठीक है, बढ़िया है फिर तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझिए।
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, सुनना और समझना। A man walking at the rate of 3 km per hour, the rain appears to fall vertically downwards. A man walking at the rate of 3 km per hour. तो velocity of man कितना है? 3 km per hour. The rain appears to fall vertically downwards when he increases his speed 6 km per hour. अब उसने क्या किया? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने चलना शुरू किया। It appears to meet him at angle of 45 डिग्री। अब क्या हुआ? पहले जो रेन वर्टिकली गिर रही थी, कब? रेन फॉलिंग वर्टिकली, कब वर्टिकली गिर रही थी भाई? मतलब वर्टिकली अपीयर हो रही थी कब? जब मैन वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। But now when a man starts walking and increasing his speed at 6 km per hour, कितना कर दिया? 6 km per hour. So now it appears to meet at an angle of 45 degree. 45 degree with the vertical. बोलो क्लियर है? Yes. So find the speed of the rain. Find the speed of the rain. बोलो क्या करेंगे इसमें? भाई रेन जो हो रही है, अब गिर रही है, वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में आ गई, 45 डिग्री पे आ गई। इसका मतलब आपको एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे कंसीडर करना पड़ेगा रेन को, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने क्या लगाया दिमाग? मैंने ऐसा किया, देखो ये आपका वर्टिकल है, दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल। ये वाई, ये एक्स, ठीक है, ये आपका वर्टिकल हो गया और ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। आई कैप लेते हैं यहाँ पे, जे कैप लेते हैं, ये तो पता है आपको। अच्छा, अब Yes. मैंने ये ले लिया कि भाई वेलोसिटी ऑफ रेन इज, हमने माना ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ये मैंने अज्यूम कर लिया है, पता नहीं है कितना क्या है, बट मान लिया कि वेलोसिटी ऑफ रेन हमने माना ए आई कैप प्लस बी जे कैप, बिकॉज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द रेन या वेलोसिटी ऑफ द रेन, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। सो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, दैट मीन द स्पीड ऑफ द रेन, तो मैं क्या लिखूंगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपसे पूछा गया है, फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन, यस स्पीड ऑफ द रेन। तो इसका मतलब आपको ए पता होना चाहिए और बी पता होना चाहिए, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सो इन द फर्स्ट केस, ध्यान से देखना, गड़बड़ करोगे नहीं तो। इन द फर्स्ट केस वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है बेटा? 3 आई कैप। क्या कहा जा रहा है? इट मूविंग विथ 3 किलोमीटर पर आवर। अब वो तो एक्स एक्सिस पे चल रहा है ना, थोड़ी ना वाई एक्सिस पे हवा में चल रहा है। कहां चल रहा है? एक्स एक्सिस पे, दैट इज 3 आई कैप, यस और नो? Yes, अगर sir. हम निकालें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो मैं लिखता हूं वी आर माइनस वी एम। तो वी आर माइनस वी एम लिखूंगा, तो वी आर का वैल्यू कितना है आपके पास में? ए आई कैप प्लस बी जे कैप है, तो मैंने लिखा ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस 3 आई कैप। क्या ऐसा लिख सकते हैं? Yes. तो मैंने क्या लिखा? ए माइनस 3 इंटू आई कैप प्लस बी जे कैप, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आपसे कहा क्या जा रहा है? फर्स्ट केस में समझिए, फर्स्ट केस में रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। अगर वर्टिकली फॉल हो रही है, अगर वर्टिकली फॉल हो रही है
तो उसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? Yes. Yes, sir. भाई साहब जब आपको ये कहा जा रहा है, समझिए, दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, इसका मतलब y एक्सिस पे ही आ रही है रेन, तो x एक्सिस पे रेन क्या है, 0। x एक्सिस पे रेन क्या है, 0। इसका मतलब इसका क्या x कंपोनेंट 0 होगा, इसका ये जो x पार्ट है क्या इसको मैं 0 कर सकता हूं? तो मैंने क्या किया, a माइनस 3 इक्वल्स टू 0 ले लिया, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3। a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3। तो ये हमें फर्स्ट मिल गया वैल्यू, मिला या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा देखिए, इन द सेकंड केस, सेकंड केस के अंदर वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, 6 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, 6 आई कैप। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी आर माइनस वी एम, अगेन ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस 6 आई कैप, अगेन a minus 6 into I cap plus bj cap. Yes or no? Yes, sir. Now you know the value of a. a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, 6, 3। 3. 3. a का वैल्यू कितना है, 3। So using a is equals to 3, velocity of rain with respect to man हम लिख सकते हैं 3 minus 6 तो minus 3 I cap plus bj cap. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं इसे ड्रॉ करूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे तो समझिए, मान लो मैं इसे ले लेता हूं, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, एक्स ये वाई। तो ये कितना है एक्स एक्सिस पे, माइनस 3 आई कैप, कितना है, माइनस 3 आई कैप है या नहीं? Yes. तो माइनस है तो मैंने यहां लेना पड़ेगा, ये माइनस 3, a इज इक्वल्स टू, और b इज इक्वल्स टू क्या है, b इज इक्वल्स टू क्या है, पता नहीं है आपको, पता है क्या, नहीं पता, ठीक है। ये ड्रॉ कर लिया, a इज इक्वल्स टू माइनस 3 और b आपका वर्टिकली है, तो क्या ये एंगल थीटा आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो क्या? अरे बेटा समझो, आपको यहाँ पे थीटा ऑलरेडी गिवन ही है, 45 डिग्री विद द वर्टिकल, कितना दिया है, 45 डिग्री विद द वर्टिकल। आई बात समझ में? तो जब आप लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाय b, tan थीटा हमने क्या लिखा, a बाय b, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, अरे सॉरी थीटा तो आपको ऑलरेडी गिवन ही है, सो ये हो जाएगा tan 45 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, जिसमें a आपको ऑलरेडी गिवन है 3, तो b आपको मिल जाएगा, तो b कितना आ जाएगा, क्या b3 आ जाएगा? हेलो, Yes, sir. समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. a भी 3 है, b भी 3 है ना। velocity of rain is equals to under root of a square plus b square, तो under root of 3 square plus 3 square is equals to 3 root 2 kilometer per hour।
नहीं आया तो बताओ। नहीं आया हो तो पूछ सकते हो, बताओ मुझे आया नहीं आया।